नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का ओवरव्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसके दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम यूक्लिड्स के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड्स के बारे में। यूक्लिड्स, हु वॉज यूक्लिड्स? आखिर ये यूक्लिड्स था कौन और आखिर क्यों इस ज्योमेट्री का नाम इनके नाम पर यूक्लिड्स ज्योमेट्री पड़ा? तो यूक्लिड्स वॉज ए ग्रीक मैथमेटिशियन हु लिव्ड अराउंड 300 BC। यूक्लिड्स एक ग्रीस गणितज्ञ थे जिनका जन्म 300 BC पूर्व हुआ था। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। इन्हें मैथमेटिक्स का फादर भी कहते हैं। अब मैथमेटिक्स का फादर क्यों कहते हैं, इसे हम जानते हैं। देखो, यूक्लिड्स बुक्स एलिमेंट्स। यूक्लिड्स रोट ए फेमस बुक कॉल्ड एलिमेंट्स। It has 13 books and one of the most important work in the history of mathematics. यूक्लिड के द्वारा बुक्स को लिखी गई। इन बुक्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें टोटल 13 बुक्स हैं और ये इनके द्वारा लिखी गई बुक्स आज तक के गणित के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अब इतनी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने मैथ को दी है, तो इसलिए इनके सम्मान में इन्हें ज्योमेट्री का फादर कहते हैं। ये एक मार्क्स का 1 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो आपका आंसर होगा यूक्लिड्स। ठीक है, अब हम यूक्लिड्स के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ जियोमेट्री। जियोमेट्री ओरिजिनेट फ्रॉम द नीड ऑफ मेजर लैंड। देखो, एंशिएंट टाइम में जैसे जैसे मानव सभ्यता ग्रुप्स में, कबीलों में बढ़कर रहने लगी, तब उन्हें एक जरूरत महसूस हुई। जरूरत क्या थी कि हम जो जमीन एक्वायर कर रहे हैं, इसका मेजर कैसे करें। कल को क्या होगा कि जो आपकी जमीन है, दूसरा कबीला आया और आपकी जमीन का कुछ टुकड़ा अपने हिस्से में ले लिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पार्ट हमारा, ये पार्ट उसका है। तो इस असुविधा को हटाने के लिए, असुविधा को दूर करने के लिए ज्योमेट्री ओरिजिनेट हुई। और आपको पता है ज्योमेट्री में हम मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं। It was developed by ancient civilization like India, Greece, Egyptian and other more countries। और ज्योमेट्री डेवलप कहाँ हुई? एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसमें इंडिया, इजिप्शियन और ग्रीस शामिल हैं। यूक्लिड्स गेव अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। देखो, जब हम यूक्लिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने बताया था कि यूक्लिड्स को ज्योमेट्री का फादर कहते हैं। आपके मन में एक बात जरूर आई होगी कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्या? इनके पहले भी ज्योमेट्री थी और इनके बाद भी ज्योमेट्री है। देखो, ज्योमेट्री का एंशिएंट सिविलाइजेशन में बहुत सारा ज्ञान पड़ा था, लेकिन इस ज्ञान को यूक्लिड्स के द्वारा एक सिस्टमैटिक तरीके से बुक्स में डाला गया। और ये इतना बड़ा काम था। मान लो कि आपके पास एक समंदर में कितना सारा पानी होता है, लेकिन उस समंदर के पानी को आपके घर तक लाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसी तरीके से यूक्लिड्स ने क्या किया, जो इधर उधर जो ज्योमेट्री से रिलेटेड ज्ञान था, इन्होंने बुक्स में, अपनी 13 बुक्स में उस ज्ञान को लिखा।
एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो इस कार्य के लिए इन्हें ज्योमेट्री का फादर कहते हैं। तो हम जान चुके हैं हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री के बारे में। अब हम जानेंगे फाउंडेशन ऑफ ऑल ज्योमेट्री। देखो, आपको पता होगा कि जैसे आपका घर बन रहा है, तो सबसे पहले घर का क्या होगा, फाउंडेशन फिल करना होता है, नींव डालनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से ज्योमेट्री का फाउंडेशन, जिसमें बेसिक आइडियाज होते हैं, जिनमें पॉइंट, लाइन और प्लेन, ये तीन चीजें ज्योमेट्री का फाउंडेशन है, बेस है। सबसे पहले पॉइंट। ए पॉइंट इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट पोजीशन। पॉइंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन शो करता है। पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना ही कोई थिकनेस यानी मोटाई होती है। उसके बाद लाइन। लाइन हैज लेंथ ओनली। लाइन की केवल लंबाई होती है, जिसे आप दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लेन। ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जिसे आप हर एक दिशा में एंडलेसली बढ़ा सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट, ये तीन आइडियाज, पॉइंट, लाइन और प्लेन, ये ज्योमेट्री का फाउंडेशन है, बेस है। अब हम एक नया टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन। ज्योमेट्री एक्सियम और पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड होती है। अब एक्सियम क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। यूनिवर्सल सत्य को आप बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लें, उसे हम एक्सियम कहेंगे। और पोस्टुलेट्स क्या होता है, अजम्पशंस होते हैं, बिना किसी प्रूफ के आप किसी भी बात को एज्यूम कर लें, एजम्पशन मान लें, तो उसे हम पोस्टुलेट्स कहेंगे। अब एजम्पशन और पोस्टुलेट्स के एग्जाम्पल आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा भी धैर्य रखिए। फ्रॉम दिस वी ड्राइव थ्योरम्स एंड प्रूफ्स। देखो, अभी तक आपने थ्योरम्स और प्रूफ आपके पिछले क्लासों में जरूर देखे होंगे। तो ये थ्योरम्स और प्रूफ्स ये बेस्ड किस पर होते हैं, ये होते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट्स पर। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम एग्जांपल्स देखेंगे एक्सियम और पोस्टुलेट्स के। तो ये वीडियो था ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया। आई होप आपने भी अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, यूक्लिड्स वाज फ्रॉम ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रोम। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।